हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव ब्रिंडलवुड में एक 10 साल का लड़का एली रहता था। एली को रोमांचक कहानियां और रहस्यमयी चीजें बहुत पसंद थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर फीनिक्स के मुकुट की कहानी सुनाते थे, जो एक जादुई गुफा में छिपा था और पूरे जंगल की रक्षा करता था। लेकिन बहुत वर्षों से यह मुकुट गायब था और जंगल धीरे धीरे सूखने लगा था। एक दिन एली को जंगल के किनारे एक सुनहरा पंख मिला। वह भागते हुए अपनी दोस्त लीना के पास गया और उसे दिखाया। ये कोई साधारण पंख नहीं हो सकता, एली ने कहा। लीना पहले तो संकोच कर रही थी, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर फीनिक्स के मुकुट को खोजने का फैसला किया। जब वे गहरे जंगल में दाखिल हुए तो वहां की हवा भारी थी, पेड़ अजीब तरीके से झुके हुए थे और चारों ओर रहस्यमयी सरसराहट हो रही थी। तभी एक बोलने वाली गिलहरी निबल्स उनके सामने कूद पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। जब एली और लीना ने उसे अपनी खोज के बारे में बताया तो निबल्स ने उन्हें 3 परीक्षाओं के बारे में बताया, जिन्हें पार करने पर ही वे मुकुट तक पहुंच सकते थे। पहली परीक्षा, प्रतिबिंबों की नदी उन्हें एक जादुई नदी पार करनी थी, जो हर व्यक्ति को उसकी सबसे बड़ी डरावनी छवि दिखाती थी। नष्ट हो गया है और लीना को लगा कि वह हर चीज़ में असफल हो रही है, लेकिन उन्होंने अपने डर का सामना किया और नदी पार कर ली। दूसरी परीक्षा, छल करने वाली बेलें। एक धुंधली पगडंडी पर चलने के दौरान अचानक लताओं बेलों ने रास्ता रोक लिया। वे लताएं फुसफुसा रही थीं और पहेलियां पूछ रही थीं। यदि वे सही उत्तर न दे पाते तो लताएं उन्हें जकड़ लेतीं। लीना ने अपनी बुद्धिमानी से सभी उत्तर दिए और बेलें अपने आप रास्ते से हट गईं। तीसरी परीक्षा, जादुई गुफा और फीनिक्स का मुकुट। आखिरकार वे चमकती हुई गुफा में पहुंचे, जहां दीवारों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गुफा के बीचों बीच एक मुकुट रखा था, लेकिन जैसे ही एली ने उसे उठाने की कोशिश की, एक विशाल सुनहरा फीनिक्स प्रकट हुआ। फीनिक्स ने अपनी तेज आंखों से उन्हें देखा और पूछा, क्या तुम इस मुकुट को ताकत के लिए लेना चाहते हो या जंगल की रक्षा के लिए? एली ने झिझक के बिना कहा, हम इसे जंगल को बचाने के लिए चाहते हैं। फीनिक्स मुस्कुराया और उसकी आग से बना जादुई घेरा गायब हो गया। मुकुट एली के हाथों में चमकने लगा। जैसे ही वे मुकुट को लेकर बाहर आए, पूरा जंगल पुनर्जीवित होने लगा। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, नदियां बहने लगीं और पशु पक्षी खुशी से चहचहाने लगे। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर हैरान थे। स्थित एक पवित्र वेदी पर रख दिया, जिससे यह शक्ति हमेशा के लिए बनी रहे। फीनिक्स ने गर्व से उनकी ओर देखा और सुनहरी रोशनी में बदलकर आकाश में उड़ गया। लीना मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि जंगल अब हमेशा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसे ही वे गांव लौटे, मुकुट के पास बनी पत्थर की दीवार पर रहस्यमयी प्रतीक उभरने लगे। शायद यह सिर्फ एक शुरुआत थी। समाप्त। लेकिन कहानी